हेलो दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि अगर धरती पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए, जो आने वाले भविष्य में पिघल भी सकती हैं, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। कुछ का तो ये मानना है कि पूरी धरती पे सिर्फ पानी ही पानी होगा, जमीन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कभी होने नहीं वाला। लेकिन दोस्तों, धरती खुद से ही अपने आप को कई तरीकों से बदल रही है, जिसमें हम इंसानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज के समय में धरती पर ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम सीमा पर है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? धरती खुद, जो कि बदलाव के नेचुरल फेज से गुजर रही है, या फिर हम इंसान इस चीज के जिम्मेदार हैं? रिपोर्ट तो ये बताती है कि धरती का तापमान हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसके लिए कहीं न कहीं हम इंसानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है धरती की सारी बर्फ पिघल जाए, और अगर धरती की सारी बर्फ पिघल गई तो पूरी धरती पानी के नीचे होगी। लेकिन ये तो बस एक समस्या है। सारे बर्फ के पिघलने के कारण बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं होना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से तकरीबन 2.4 बिलियन साल पहले आइस एज के दौरान धरती पर मौजूद सारा पानी जमा हुआ था, जिस समय का नाम था ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन। इस आइस एज के समय पूरी धरती जमी हुई थी, मानो कोई बर्फ का गोला हो। पिछले 2.5 अरब सालों से ज्वालामुखी में हो रही गतिविधियों के कारण हमारी धरती का आइस एज खत्म होकर यहाँ पर जीवन पनपना मुमकिन हो पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस आइस एज के पीछे बड़े आकार के सेल्स और यूनिसेलुलर जीवों का बहुत बड़ा हाथ था। ये जीव धरती के वायुमंडल से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं, जिसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा काफी कम होने की वजह से धरती का तापमान काफी कम होता जाता है, और इसी के चलते आइस एज जैसी परिस्थिति बनती है। वैज्ञानिकों को ये सबूत मिले हैं कि धरती पर लगातार आइस एज आते जाते रहते हैं, बिल्कुल एक नियमित चक्र के रूप में। दोस्तों, धरती पे जब पेड़ पौधे उगने लगे और हर जगह फैलने लगे, तो ये सारे पेड़ पौधे भी धरती के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करने लगे। सबूत के मुताबिक धरती अपने खुद के चक्र से गुजरती है, जिसमें आइस एज आता जाता रहता है। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि इस धरती के तापमान के बदलाव के पीछे जीवन का बहुत बड़ा हाथ है। धरती का अंटार्कटिका रीजन आज जैसा है, आज से 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी यहाँ का तापमान पिछले 100 सालों में नॉर्मल रेट के दोगुना रेट से बढ़ चुका है। पिछले 100 सालों में ही धरती का ग्लोबल टेम्परेचर 1% जितना बढ़ गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंटार्कटिका रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघलने लगे, जिससे समुद्र का स्तर 6 से 8 इंच तक बढ़ गया। दोस्तों, ये बात हो रही है पिछले 100 सालों की, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो सभी देशों में होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की, जिससे तरह तरह की इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग हो रही है, वगैरह वगैरह, जो कि पिछले 100 सालों के मुकाबले और भी काफी तेजी से बढ़ गया है, जिससे कहीं न कहीं धरती का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें काफी तेजी से वृद्धि आ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2050 तक आते आते अगर ग्लोबल वार्मिंग को न रोका गया तो अंटार्कटिका रीजन में मौजूद 40% के करीब बर्फ पिघल जाएंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि ज्यादातर कोस्टल एरिया पानी में समा जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इन बर्फ के पिघलने की दर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से हो रही है, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है। दोस्तों, सोचो अगर धरती की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो फिर क्या हो सकता है। दोस्तों, एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर धरती की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो समंदर का स्तर तकरीबन 215 फीट तक इंक्रीज कर जाएगा। इसके चलते दुनिया भर के ज्यादातर शहर पानी के नीचे समा जाएंगे। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, लोग इससे बचने के लिए ऊंची जगहों पर जाकर बस जाएंगे। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है, ये सच में उतना आसान है नहीं। इसके चलते सबसे पहले तो करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ध्रुवों में सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी जो इस पर पड़ती है वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि समंदर में मौजूद बर्फ बिल्कुल ही सफेद होती है। इसी वजह से ये सूरज की रोशनी का ज्यादातर हिस्सा वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है। इस प्रोसेस को एल्बिडो कहा जाता है, और इसके चलते धरती के पोल्स में इतनी ठंड बनी रहती है जिससे इसकी बर्फ पिघलती नहीं है।
साथ ही इसके अलावा भी समंदर में मौजूद बर्फ समंदर के लहरों पर काफी प्रभाव डालती हैं, जो कि धरती के मौसमों पर भी काफी प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समंदर और हवा एक हीट इंजन का काम करती हैं, जो हीट को धरती के ध्रुवों की तरफ भेजती हैं और ऐसे करके धरती पर हीट का बैलेंस बना रहता है। इस प्रोसेस में समंदर की लहरें गर्म पानी को आगे की तरफ ले जाती हैं। इस प्रोसेस को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। ऐसे में अगर सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो धरती का पोल गर्म हो जाएगा और पूरी धरती का हीट फ्लो गड़बड़ होने लगेगा, जिसके चलते मौसम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी तरह के सी आइस के न होने की वजह से घातक हरिकेन का जन्म होगा। इसके अलावा सुपर टॉर्नेडो का जन्म होगा, जो इससे पहले कभी भी धरती ने नहीं देखा, जो काफी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा भी जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे तब बर्फ की चट्टानों में दरारें आना शुरू हो जाएंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक लाखों करोड़ों सालों में जमी इन बर्फ की चट्टानों में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद होती हैं, जो अगर एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाए तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा काफी बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, ऐसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते मार्स का एटमॉस्फेयर तबाह हो गया था, तो ये हमारी धरती का क्या हाल करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्कटिक रीजन के बर्फ के पिघलने की वजह से जानवरों पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें पोलर बियर, आर्कटिक सील भी मौजूद होंगे, जो कि इन बर्फ को अपने रहने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए, अपना शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा भी वायरलेस इन बर्फ की चट्टानों को अपने आराम करने के लिए और एक जगह पर एकत्रित होने की जगह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सारे बर्फ के पिघलने से सभी प्राणी समंदर की बीचेस की तरफ भीड़ बढ़ाएंगे और इनको काफी लंबा सफर तय करना होगा अपने खाने की तलाश में। दोस्तों, पानी में बर्फ के होने से ये ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है। अगर ये सारी बर्फ पिघल जाएंगी तो इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड समंदर में मिल जाएंगी, जिससे समंदर का पानी काफी एसिडिक हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी कम हो जाएगी। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से शेल फिश और कोरल्स अपना शेल्स और ढांचा बनाते हैं, उसमें रुकावट आ जाएगी। तकरीबन 90 लाख लोग जो कि आर्कटिक रीजन में रहते हैं, वो सारे तापमान बढ़ने की वजह से इस जगह पर रह नहीं पाएंगे और उन्हें भी बेघर होना पड़ेगा। ये सब बस यहीं पर खत्म नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बर्फ की चट्टानों का वजन काफी ज्यादा होता है और जो इस वजन के चलते धरती पर एक दबाव बना के रखते हैं, लेकिन इन बर्फ के पिघलने से धरती डोलने लगेगी और भूकंप आना शुरू हो जाएंगे। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2.7 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है और इसके चलते धरती पर पानी का स्तर आधा इंच तक बढ़ चुका है। ये सुनने में तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बर्फ का वॉल्यूम देखें तो ये काफी ज्यादा है। दोस्तों, साल 1992 से बर्फ के पिघलने का वॉल्यूम समानांतर रूप से बढ़ता ही जा रहा है और इस हिसाब से हर साल 219 गीगा टन बर्फ पिघल रही है, जो कि 219 बिलियन मैट्रिक टन है। ये संख्या हमारा दिमाग घुमा सकती है। दोस्तों, अगर हम इस नंबर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को लेते हैं, जिसको भरने के लिए 2500 मैट्रिक टन पानी की आवश्यकता होती है। हर सेकंड अंटार्कटिका से इस पानी का 3 गुना ज्यादा बर्फ पिघल रहा है, यानी कि हर 40 घंटे में अंटार्कटिका से 1 गीगा टन यानी 1 बिलियन मैट्रिक टन बर्फ पिघल रही है, जो कि 4 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को भर सकती है। अब जरा इमेजिन करिए कि ये चीज पिछले कई सालों से यूं ही होती चली आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अंटार्कटिका 2710 गीगा टन बर्फ को खो चुका है, यानी कि 2710 गीगा टन बर्फ पिघलकर अब तक पानी बन चुकी है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि इंसानों द्वारा फैलाए गए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आधुनिक सभ्यता की इंडस्ट्रियल गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ये धरती के एटमॉस्फेयर को हर रोज और भी ज्यादा गर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 पार्ट्स पर मिलियन से 400 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ चुका है, जो कि पिछले 150 सालों में हुआ है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हम इंसान 55% तक ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जानलेवा गैसें शामिल हैं और इन गैसों की वजह से धरती का तापमान पिछले 50 सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस चीज को काबू में करने के लिए हमें ज्वलनशील ईंधनों को छोड़ इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गार्बेजेस रिसाइकल करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और तब जाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।